देखिए, आजकल एक बहुत अच्छा विषय गरमाया हुआ है। हिंदू मुसलमानों को बाँटने का एक माध्यम कांवड़िया का जो सब्जेक्ट है, कांवड़ियों का विषय है। उनको उनके लिए सरकारी फरमान जारी हुआ है कि कांवड़िया जिस रास्ते से गुज़रे, उस रास्ते पे जितनी भी दुकानें हैं, अगर हिंदू है तो हिंदू नाम लिखना चाहिए, मुसलमान है तो मुसलमान, उस मालिक का दुकान के मालिक का नाम लिखना चाहिए। इससे कांवड़ियों की पवित्रता कायम रहेगी, ऐसा उनकी मंशा है। मगर मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, हर कोई अपना अपना इसके ऊपर विषय रख रहा है, अपनी अपनी बात रख रहा है। जो गंगा जल लेके जाते हैं कांवड़िए, गंगा जल में जो मछली है, मगरमच्छ है और तरह तरह के जीव उसमें पनपते हैं, तो उससे जो गंगा जल है वो मांसाहारी होने से वो अपवित्र तो नहीं हो जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है खुद को ही सरकारी फरमान जारी करते हैं, या उत्तर भारत की सरकार ने जारी किया है, तो उनकी भी मंशा तो यही होगी कि पवित्रता हिंदुओं की कायम रहना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी मोदी साहब खुद जाते हैं अरब कंट्रीज में और अरब बादशाहों के गले मिलते हैं, उनके पाँव भी छूते हैं, सीने से सीना लगाते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब की पवित्रता तो जाती नहीं रही है, इस बात का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। या उसके बाद वो गुलाब जल से स्नान करते होंगे, शायद दूध से स्नान करते होंगे। नरेंद्र मोदी जी जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, बाइडन से मिलते हैं, ट्रम्प से मिलते हैं और वो पुतिन से मिलते हैं, उनके भी गले मिलते हैं और गाल को गाल लगाते हैं। ये क्रिश्चियन लोग तो बीफ भी खाते हैं और सुअर का मांस भी खाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी भी तो शायद दूषित हुए होंगे, अशुद्ध हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब ये अंबानी के बच्चे की शादी में जो कि शुभ अवसर होता है, शुभ पवित्र रिश्तों में बांधने का शुभ अवसर होता है। इस शुभ अवसर पर अंबानी परिवार ने कई मुसलमानों को बुलाया, खान ब्रदर्स को बुलाया, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, और यूरोप से भी कई डांस डांस बालाएं आई। ये तमाम के तमाम तो मुस्लिम हैं, उसमें मुझे नहीं पता कौन मांस मटन खाता है, कौन नहीं खाता, मगर है तो मुस्लिम। तो क्या ये शादी का जो वातावरण है वो भी दूषित हुआ होगा? अब जमीन के ऊपर जो है मुसलमान रहते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और नदियों में जल में कपड़े धोते हैं, बहते पानी में, वहाँ पर उसमें हाथ डालते हो, तो क्या वो मुसलमान अगर पानी में जो है उसको इस्तेमाल करता है, वापरता है, तो क्या वो नदी का पूरा पानी दूषित हो गया, अशुद्ध हो गया? और क्या वातावरण में श्वास लेके श्वास फेंकता है, तो क्या पूरी हवा, पूरा वायु दूषित हो गया? इस इस बात का क्या जवाब देंगे ये हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले लोग? बरसा बरस से हम लोग एक ठिकाने पर रहते हैं, एक परिवार में, एक बस्ती में रहते हैं। अब उनके मनों को, उनके विचारों को बांटा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बात किसी भी अ, हिंदू की भी समझ में नहीं आएगी, और केवल गरीब लोगों को शुद्ध रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अमीर लोग तो सब मिल रहे हैं, आपस में बगल कीर हो रहे हैं। आप ये बताइए, फल और फूल जो है, जो देवों को, देवी देवताओं का अर्पण किया जाता है, वो किस खेत से आता है? उसका माली, उसका दलाल, उसका विक्रेता, कहाँ कहाँ आप बोर्ड लगाओगे? मुसलमान है कि ईसाई है कि हिंदू है कि दलित है कि अंग्रेज है? फॉरेन से, यूरोप से हम कई चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उनके सभी एक्सपोर्टर मुसलमान होंगे। हमारे यहाँ से, भारत से जो है बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, सारे के सारे एक्सपोर्टर हिंदू हैं। अब वो अगर फरमान जारी कर दे कि भी हिंदुओं के कंपनियों का एक्सपोर्ट किया हुआ बीफ हम नहीं लेंगे, तब हमारे देश का क्या हाल होगा? हमारे आर्थिक
नुकसान का क्या हाल होगा। तो ये जो भी चाणक्य है, जो चाणक्य है, मैं तो कहता हूँ चाणक्य चाल नहीं है ये फेल चाणक्य है, जो इस तरह के फरमान जारी करवाता है और समय समय से एक तरह का जो है लोगों का ध्यान बांटने के लिए ऐसी बातें फैलाता है। तो ऐसे ये चाणक्य फेल है और ये हमारे देश को, हमारी जनता को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं और क्या इनका अगला कदम होगा। अब दिन ब दिन इनकी सरकार तो कम होती जा रही है, धंसती जा रही है और एक समय ऐसा आएगा कि इनको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जैसे कि कड़क शासन औरंगज़ेब आलमगीर ने चलाया था, आज औरंगज़ेब को कोई पूछने वाला नहीं है और औरंगज़ेब के बाद जो है पूरा मुगलिया सल्तनत पूरा ख़त्म हो गया। तो जातिवादी जो लोग हैं उनका जो है अंत हो जाता है। जैसे हिटलर ने भी कुछ चलाया राज और साम्राज्य, मगर हिटलर खुद भी गायब हो गया। उसके बाद में उसके नाजी हुकूमत और नाजी शासन भी गायब हो गया। तो इस ज़मीन के ऊपर साधु, सूफी, संत और जो शुद्ध साधु, बनावटी साधु नहीं, शुद्ध साधु, प्रेमानंद जी महाराज बहुत बढ़िया आपका ये है। दूसरे मुक्तानंद जी महाराज जो है, अरविंदो मुक्तानंद, उनके उनके बातों को सुनिए। और शिरडी के साईं बाबा हैं और राजस्थान के साधु श्री अनूप स्वामी महाराज है। उनको तो आकाशवाणी हुई, उनको तो ध्यान प्राप्त हुआ कि जमीन के ऊपर हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सब भाई भाई है। तो साधुओं को तो ब्रह्म ज्ञान हुआ और उन्होंने अच्छी अच्छी बातें फैलाई है। तो ये जो लोग हैं कलयुग के संत और कलयुग के महात्मा, ये पता नहीं देश को और जनता को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ये जनता का काम है इनको पहचाने।